अच्छा, शौचालय में शराब खाना चलता है, ये बस्ती शहर का हाल है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। शराब पीने का सबसे अच्छा जो जगह है वो शौचालय बनाया गया है। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। नगर पालिका बस्ती से दावेदारी ठोक रही बबीता शुक्ला। नमस्कार, आंसू अनाज रिस्की रिपोर्टर वाला। और रिस्की रिपोर्टर वाला आज आपको मिलवाएगा बबीता शुक्ला जी से। और समाज सेवा के मामले में आपका बस्ती जिले में खासा चर्चा है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को और अपने जनता को अपना परिचय देते हुए और अपनी सोच को, जो आज आप नगर पालिका से, पहले तो ये बताइएगा किस पार्टी से आप आ रही हैं, इसको बताते हुए अपनी सोच को जरूर बताइएगा। बहुत बहुत नमस्कार जनता को मेरा, और सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम भाइयों। आप सब कैसे हैं? बस्ती की नगर पालिका की जनता को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं आपकी बहन डॉक्टर बबीता शुक्ला लगातार 2010 से समाज सेवा में सक्रिय रही हूँ। समाज में, बस्ती शहर में होने वाले जितने भी दुर्व्यवहार, दुराचार, वो चाहे कर्मचारियों के ऊपर हुआ हो, या वो एम्बुलेंस कर्मियों के ऊपर हुआ हो, या विद्युत विभाग की तरफ से किया गया हो, या नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के लिए किया गया हो, हर मामले को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन, रोड शो और उनके बचाव के लिए हमेशा मैंने प्रयास किया। सरकार के द्वारा उनको मूलभूत जो भी सुविधाएं थी वो दिलाई, लोगों को पैसे मुहैया कराए गए सरकार के द्वारा। मैं क्यों और कैसे आ रही हूँ, ये एक बहुत सोचनीय विषय आज पूरे शहर में चर्चा का बना है। मैं बड़ी सक्रिय प्रत्याशी रही हूँ, और मेरे ख्याल से मोची बाबा से लेके और राजा बाबा सब हमारा नमो जाने लगे, तो बहुत ही नाम किया इस शहर में। मेरी सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है। वैसे तो मैं बिजनेसमैन हूँ, समाज सेविका हूँ। गायत्री मंदिर जो आप देख रहे हैं मेरे दादाओं की देन थी, जो हम लोगों ने समर्पित कर दिया इस बस्ती शहर को। तो मैंने सोचा कि बस्ती शहर को मेरे दादाओं ने इतना कुछ दिया है, तो बबीता शुक्ला जिंदा जी रहते कुछ बहुत बड़ा काम कर दे इस शहर के लिए। सिर्फ इस सोच को लेकर के मैंने इस शहर की हर वो गली, हर मोहल्ला, हर वार्ड, एक एक जगह टहल कर ये सुनिश्चित कर लिया कि इस शहर के अंदर विगत 40 वर्षों में कार्य नहीं किया गया। दलाली का अड्डा है ये बस्ती शहर। जितने भी नगर पालिका के काम हैं उन सब के अंदर 70% पहले चढ़ावा चढ़ता है, उसके बाद कार्य किया जाता है। पहला। दूसरा, नगर पालिका अध्यक्ष जो प्रत्याशी के रूप में आई थी रूपा मिश्रा जी, वो अपने पति के बल पर चुनाव लड़ी। महिला सीट थी। मैंने पहली दफा भी कहा कि ये महिला सीट है, भाभियां नहीं लड़नी चाहिए, प्रत्याशी लड़ना चाहिए। और फिर वही होने जा रहा है। 5 साल के बाद महिला सीट आई है, और फिर जितने भी पुरुष प्रत्याशी हैं अपनी महिलाओं को फोटो में चिपकाकर फिर भाभियों को बाजार में उतार दिए हैं। चेहरा बेचा जा रहा है, तो पुरुष फिर लड़ रहा है लड़ाई। प्रत्याशी तो मात्र एक ही है, शेरनी बबीता शुक्ला। मैं अकेली शेरनी 19 मर्दों के साथ फाइट कर रही हूँ शहर के, लेकिन फिर भी मैं डरने घबराने वाली नहीं हूँ। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई थी, नामांकन कर दिया। उसके बाद घिनौनी हरकत आम आदमी पार्टी ने हमारे साथ की। 5 लाख रुपए में समाजवादी छोड़कर आए हुए बंदे को इन्होंने रात 8 घंटे के अंदर पार्टी को ज्वाइन कराते हैं, और उसको दोबारा नामांकन करा के टिकट देने का वादा कर देते हैं, और वो मैदान में उतर जाता है। सर, मैंने 15 लाख रुपए खर्च किए अभी तक जन सेवा में, समाजवादी के नाम पर। उसने क्या खर्च किया, मैं ये पूछना चाहती हूँ। आपको कौन पहचानता है आम आदमी पार्टी के रूप में? तो आप पहले ये आरोप अंकुर वर्मा पे लगाए कि अंकुर वर्मा कूद के दूसरी पार्टी से आ गया, टिकट ले लिया, और आपने बगावत कर दी। और आज आपने क्या किया, मेरे पार्टी में आके सेन लगा दिया। तो सर, ये दिखता है, पुरुष जितने भी दावेदार खड़े हो रहे हैं प्रत्याशी, वो ये दिखता है कि ये महिला शोषण के शिकार है,
ये महिलाओं को आगे नहीं लाना चाहते, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो गई, चाहे वो बीएसपी हो गई। जितने प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं सब डमी कैंडिडेट हैं। आज के डेट में मैं चैलेंज कर रही हूं, इन तीनों चारों प्रत्याशियों को मेरे सामने लाया जाए और एक डिबेट करा दिया जाए। अगर वो डिबेट में अव्वल आ जाते हैं मुझसे तो मैं तुरंत बैठ जाऊंगी। मेरा ये वादा है और चैलेंज करती हुई समाज को बहुत बड़ा तोहफा देने वाली हूं। ये बस्ती की जनता जान चुकी है कि एक ही प्रत्याशी है जो इस शहर के लिए काम करेगा, वो है बबीता शुक्ला। जनता जनार्दन का आशीर्वाद अगर मुझे मिलेगा तो अवश्य जीत सुनिश्चित करूंगी। पार्टी क्या होती है मुझे नहीं पता, बबीता शुक्ला अपने चेहरे पर चुनाव लड़ती हैं। धन्यवाद। आपने कहा 40 साल से नगर पालिका में कोई काम नहीं हुआ है। यदि आप यहाँ की अध्यक्ष बनती हैं तो आप क्या काम करेंगी? सबसे पहला जो कार्य है मेरा, नगर पालिका के जो सफाई कर्मी हैं, विगत 12 महीनों से उनका भुगतान नहीं किया गया है, तो सबसे पहले दाल रोटी चढ़ाने का कार्यक्रम बनाना बहुत ज़रूरी है। छोटे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, सारे दिन धूप में मजदूरी करते हैं, उनके रोजी रोटी की व्यवस्था पहले की जाएगी और उनका भुगतान पहले नंबर पे किया जाएगा। पहला कार्य। दूसरा कार्य, शहर की जो महिलाएं हैं जब वो बाजार में निकलती हैं और वो मार्केटिंग करती होती हैं या कहीं जा रही होती हैं, शादी ब्याह के लिए कपड़े खरीदती हो, तो अगर उनको यूरिन लग जाए, बाथरूम उनको आ जाए, तो पूरे शहर में कहीं ऐसी जगह नहीं है जो वहां जाकर के शौचालय का इस्तेमाल कर पाए। दूसरी प्राथमिकता। तीसरी प्राथमिकता जो हमारी है वो है रोड की सुचारू रूप से व्यवस्था। नालियां जहां बड़ी बड़ी हैं उसको तुरंत तत्काल ढक दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा है, बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं। कई ऐसी मौतें इस शहर में हो चुकी हैं, इसकी व्यवस्था करूंगी। पांचवा जो हमारा कार्य होगा, 108 महिलाओं की टीम बनाई जाएगी जो नगर पालिका के हर देखभाल करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि किस मोहल्ले की सड़क कहाँ से किस मार्ग को हमें ठीक करना है। पानी की समुचित व्यवस्था, जहाँ नल लगे हैं, जल बोर्ड का बिल दे रहे हैं लोग, लेकिन पानी नहीं आता, तो इस पे एक बहुत बड़ा सवाल है जो पब्लिक भी मेरे से कर रही है। इसके लिए क्या करना है, तो वो व्यवस्था दी जाएगी कि पानी की व्यवस्था दी जाए। और एक बहुत बड़ा जो अभी आपको अक्सर देखने को मिलता है, जैसा कि हमारे योगी बाबा बोलते रहते हैं कि मैं गायों को मत मारिए, बैलों को मत मारिए। सर, हम तो ये कहते हैं मत मारिए, लेकिन इनकी व्यवस्था जब वो मर जाते हैं तो आपने इनकी क्या व्यवस्था की है? आज तक इन्होंने कहीं भी गाय का शमशान घाट नहीं बनाया जहां पर गायों को दफनाया जाए। पशु मरने के बाद ऐसे खुले में फेंक दिए जाते हैं और वहां चील कौवे खाते हैं। आप इसी की राजनीति कर रहे हैं। गाय की राजनीति से आपने बीजेपी चमका दिया। तो मेरा ये सवाल है बहुत बड़ा बीजेपी के नेताओं से कि आज तक गाय के लिए घाट क्यों नहीं बनाए गए? उनके शरीर को दफनाने के लिए एक घाट निश्चित कर दीजिए कि यहाँ पर गाय अगर हमारी माता है तो माता को रास्ते मत फेंकिए। वैसे दूध निकालने के लिए माता है, झंडा धोने के लिए माता है, और जब वो मर जाती तो हमको कुछ नहीं आता है, फेंक दो। तो इसकी एक व्यवस्था सुनिश्चित करूंगी। रोडों की सुचित व्यवस्था, हाउस टैक्स से जो लोग परेशान हैं उस टैक्स को रिलैक्स करने की कोशिश करूंगी कि जो पुराना हाउस टैक्स है उसको कहीं ना कहीं माफ तो नहीं, लेकिन जो रियल है वही लिया जाए। तीसरी व्यवस्था बहुत जरूरी जो हमारे समझ में आ रही है, नगर पालिका के अंदर मरण प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, 1000 रुपए की दलाली बहुत जोरों से चल रही है। ऑनलाइन करवाऊंगी, कोई जरूरत नहीं है कि हमारी पब्लिक कहीं भी भटके। किसी भी केंद्रीय जगह पर जाएं, रजिस्टर करें और अपना प्रमाण पत्र ले लें। ये हमारी मूलभूत व्यवस्थाएं हैं जो देने की कोशिश करूंगी। भारतीय जनता पार्टी की बात आपने की, जो केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और उनका ये कहना भी है कि भाई मैं तो गांव-गांव सड़क बिछवा दिया हूं, और आपका ये कहना है कि सड़क शौचालय कुछ नहीं, उसी शौचालय पे तो फिर सरकार बना लिए थे। तो क्या शहर में शौचालय की व्यवस्था है ही नहीं? सर, आप मेरे साथ चलिए, कभी रिपोर्टिंग देती हूँ।
जो 2-3 शौचालय बने हैं उसके अंदर लोग शराब पीते हैं बैठ के शाम को। अच्छा, शौचालय में शराब खाना चलता है, ये बस्ती शहर का हाल है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। शराब पीने का सबसे अच्छा जो जगह है वो शौचालय बनाया गया है, और शौचालय में लोग बैठ के शराब पीते हैं शाम को। और तो और महिला वहां पर कैसे जाएगी जब वहां 4 पुरुष पहले से बैठा हुआ हो। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये बीजेपी के लिए। शौचालय के नाम पर सरकार बनाने वाली सरकार खुद की अपनी बहू बेटियों को कभी रोड पर नहीं उतारती, तो उनको दर्द कहाँ पता चलेगा महिलाओं का। तो इस दर्द को मैं महसूस करती हूँ, चलती हूँ रोड पर। 2500 वार्ड की दुर्व्यवस्था भी आपको बता सकती हूँ, कहाँ कितने नाले हैं, कहाँ कितना गड्ढा है। लाइट के तार लोगों के घर से सटे हुए 440 वोल्ट के जा रहे हैं। ये हालत है। बहुत दूर नहीं जाना है, अभी वार्ड नंबर 13 के अंदर आप घुस जाइए, हमारे भाई बैठे हुए हैं वार्ड नंबर 13 के। लाइट के जो तार हैं उनके घर से सटे हुए जाते हैं, जो मेन गेट है। जब आप गाड़ी ले जाते हैं तो उसपे से तार निकलता है पहले। तो दुर्व्यवस्था है, चरमराई व्यवस्था है। इस शहर में गुंडागर्दी से राज किया लोगों ने। यहाँ पर पार्टियां काम नहीं करती, गुंडे बदमाश हैं ये लोग, और मेरे भी पीछे पड़े हुए हैं। अभी मेरी पर्चा खारिज करने के लिए भी काफ़ी कार्यक्रम बनाया गया, लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया, इसलिए कभी खारिज हुआ नहीं मेरा पर्चा। और पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत मुझे लोग जानते हैं कि बबीता शुक्ला एक पढ़ी लिखी लीडर है और काम करने वाली युवती है, इसलिए ज़्यादा चलता नहीं आगे। देखिए ये क्या कर सकते हैं, जान माल का भी खतरा मेरे साथ हो सकता है इस चुनाव में। तो मैंने अभी मांग भी की है कि मुझे सिक्योरिटी प्रदान की जाए। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी, ये मैं गमछा देखकर आपको जान गया हूँ कि यानी कि आप ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ेंगी। तो ओम प्रकाश राजभर जी तो पार्टियां छोड़ दिया करते हैं, चुनावों में पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? सर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि इससे प्रभाव पड़ेगा। चुनाव बबीता शुक्ला के चेहरे पे हो रहा है, ना कि पार्टी पे हो रहा है। आप हमारे दर्शकों से और अपने क्षेत्र की जनता से क्या मांगना चाहेंगे और क्या शुभकामना देना चाहेंगे? शुभकामना ये देना चाहूँगी कि बबीता दीदी की तरफ से गुजारिश है इस बस्ती शहर के नगर पालिका निवासियों को कि इस बार भौजी मत चुनिए, चेयरमैन चुनिए। 5 साल पहले भौजी चुना आपने और फिर भौजियाँ आ गई, तो भौजी पहली वाली जो थी उसने बर्बाद कर दिया शहर को, कुछ भी नहीं बचा है। और इस बार अगर भौजी लाए तो तिनका तिनका पानी पानी पीने के लिए आप मोहताज हो जाएंगे। भौजी नहीं, चेयरमैन चुने। अभी तक आप सुन रहे थे डॉक्टर बबीता शुक्ला जी को, जो यहाँ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगी। बस्ती जिले की आधी आबादी या पूरे देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने के लिए अगर कोई महिला आगे आती है तो आपका उसमें क्या योगदान हो सकता है, तो उन्होंने बताया भौजी नहीं, नेतृत्वकर्ता चुनिए। जीजा, दीदी, भौजाई, इसकी आवश्यकता नहीं है। कौन लीड कर सकता है, कौन आपके नगर पालिका का विकास कर सकता है, किसमें आप वो क्वालिटी देखते हैं, इसको देखकर आप वोट करिएगा। और इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाइएगा, लेकिन पहुंचेगा तब जब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय राष्ट्र।